हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिक बाय अवैध। सो जैसा कि इस प्लेलिस्ट में हम पैटर्न्स के प्रोग्राम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और मैंने कुछ वीडियोस पहले से भी बना रखे हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे। तो आज हम इन्हीं पैटर्न्स का क्लोन बनाएंगे, बट जो उसका व्यू और प्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस कोर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला पैटर्न जो है हमारा वो एक रेक्टेंगुलर शेप है और उसके अंदर हमारा अगर हम स्टार्स देखें तो हमारा सारे लास्ट इंडेक्स पे शो हो रहे हैं। ओके, तो और 5x5 का डायमेंशन है, तो हम बनाते हैं इसको। तो हमने लिया यहाँ पे एंड, हमने ले लिया एक एन वेरिएबल जो कि हमारा 5 से नोट करते हैं, क्योंकि हमारा 5x5 का मैट्रिक्स है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले लूप्स लगाएंगे जो कि आई और जे के लिए, रो और कॉलम के लिए। ठीक है, अगर रो और कॉलम आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्लेलिस्ट का वीडियोस देख सकते हैं पुराना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आप उसको पहले वॉच करो, उसके बाद इस चीज़ पे देख सकते हो आप। तो हमारा जैसे कि पहला लूप हो गया, सेकंड लूप पे आते हैं हम। इंट जे इज इक्वल टू 0, फिर मैंने किया जे लेस देन इक्वल टू एन सेमी कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कंडीशन चलेगा, जो कि कंडीशन में इस तरीके से लगाना है कि हमारा ओनली रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट और कॉलम का एंड और रो का एंड चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो आई है वो हमारा एक तरह से रो के लिए, तुमने किया रो इज इक्वल टू 1 और एक ये ऑपरेटर है जो कि हमारा प्रेजेंट करता है ये या फिर ये चीज़ें प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा इसमें हमने लिख दिया I1 और IN। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पे हमें प्रिंट करना है। ठीक है, सेम फॉर जे, तो सेमी कॉलम सॉरी जे हो गया, फिर जे इज इक्वल टू एन। ठीक है, सिंपल प्रिंट कराते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंट, स्टार हो गया। ठीक, एल्स केस बनाते हैं फॉर स्पेस। ओके, तो हमारा ये हो गया स्पेस, यहाँ से हम एलन हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हो गया हमारा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सेव करते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है, सॉरी, यहाँ पे एरर नहीं रहेगा ना, नेक्स्ट लाइन चाहिए। ठीक है, सेव एंड रन। तो हमारा कुछ अच्छा, ठीक है, सॉरी, हमने यहाँ पे 0 ले लिया, ये 1 से साइन होगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो 0 लेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, जो कि हमने लूप बना नहीं रखा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये चीज़ पहला जो हमारा पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पैटर्न पे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं सेम चीज़ का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी यूज़ कर लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों पैटर्न्स में। तो हम यहाँ कर देते हैं आई, क्योंकि हमें यहाँ पे अब ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल का मैंने लॉजिक आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से वो शेप भी हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जिस तरह से हमारा आई चलता है उसी हिसाब से जे चलता है। ठीक है, तो इसके कंडीशन में बस ये चीज़ें चेंज रहेंगी। हमारा J1 हमने यहाँ पे कर दिया J इज इक्वल टू आई, बस हमने सेम इसको प्रिंट सेव किया एंड रन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये पैटर्न भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न पे। तो हमारा मैं इसका लूप का यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे इसको n को हटा के हम इसको ले लेते हैं रो। ठीक है, फिर हम बनाते हैं अपना कॉलम, क्योंकि अब हमारा डायनेमिक लूप चलना है। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डायनेमिक लूप कैसे चलता है, और हमारा अगर पिरामिड शेप है तो उसको हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि उसमें रो हमारा कम होता है और कॉलम्स क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप
आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार उस वीडियो को पहले देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे रो, ठीक, सेमी कॉलम i प्लस प्लस। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सारी चीज़ें, सारा लॉजिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही आपका ना ही अपना, ठीक है। तो पैटर्न्स को अचीव करने के लिए अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार वो वीडियो को प्लीज़ देखो, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तो आप इजीली समझ जाओगे उसको, ठीक है। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स मैंने ले लिया। ये इंडेक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो पिरामिड होगा उसमें जो शेप्स होंगे वो एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से बनते हैं, क्योंकि हमें बाकी स्पेस से कोई मतलब नहीं है, तो हमें इसलिए हम केवल स्टार्ट और एंड इंडेक्स लेते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ पे हम कंडीशन चलाते हैं जो कि हमारा स्टार्स के लिए होगा। तो मेरे यहाँ पे हो गया मैंने स्टार्ट ले लिया और सेम फॉर्म मैं इसके लिए ले लूँगा जे को, ठीक है। जे हमारा होगा हमारा एंड के लिए, ठीक। अब ये हो गया, दोनों चीज़ हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जे का लूप बनाया ही नहीं और कंडीशंस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जे इज़ इक्वल टू हमारा 1, ठीक है, सेमी कॉलम जे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम चलेगा, सेमी कॉलम जे प्लस प्लस। आगे बढ़ते हैं और मैं इस लूप कंडीशन को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब एरर देखो कौन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम हटा के, ठीक, ये हमारा हो गया, जो कि स्पेस के लिए होगा कि हमारा अगर आई और जे दोनों चीज़ अगर मैच करता है तो ठीक है, वो हमारा कंडीशन जैसे हमारा जो कंडीशन चलना है वो चीज़ें एल्स ब्लॉक में आ जाएगी। अगर हमारा ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या करेगा, उस जगह पे स्पेस प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे इफ एल्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आराम से इसलिए काम हो जाएगा। तो आई इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे रो, ठीक है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा, अगर रो मैंने ले लिया, ठीक है, और शेप इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो जे इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा अब स्टार्ट रो स्टार्ट एंड जे हमारा हो जाएगा इज़ इक्वल टू एंड, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, आपको समझ में सेंस तो बना ही रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको ये सारा दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ हमारा प्रिंट है यहाँ से एलन हटा देते हैं क्योंकि एलन हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, तो वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, ठीक। सेव करते हैं एंड रन अगेन। तो जैसा कि देख पा रहे हो हमारा थर्ड पैटर्न भी हमारा अचीव हो गया। अब इस पैटर्न को हम डायनेमिकली भी चेक कर सकते हैं। हमने ले लिया 7, सेव किया एंड रन अगेन। हाँ देखो, जैसे हमारा डायनेमिकली भी अब हमारा जैसे कि अगर रो चेंज हो रहा है तो कॉलम भी उसके ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है।